ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। कीरी बट्टल में बीती रात आतंकी गतिविधियां देखी गई थी, जिसके बाद इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एलओसी के पास सेना ने आतंकियों पर फायरिंग की थी। करीब 1 घंटे तक ये गोलीबारी हुई थी। कीरी बट्टल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुंदरबनी के आसपास के इलाकों में भी ऑपरेशन जारी है। सुंदरबनी में सेना के वाहन पर आज फायरिंग की गई है और अखनूर सेक्टर से भी आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां कीरी बट्टल में बीती रात आतंकी गतिविधि देखी गई थी, जिसके बाद एलओसी पर सेना ने फायर किया था। लगभग 1 घंटे तक ये गोलीबारी हुई थी। कीरी बट्टल इलाके में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं सुंदरबनी के आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन राजौरी में जारी है। सुंदरबनी में सेना के वाहन पर फायरिंग की गई है। तो वहीं अखनूर में भी बीती रात आतंकी गतिविधि देखे जाने के बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। तेजेंद्र जी, किस तरह से इन दोनों घटनाओं को देखा जाए? एक तरफ सुंदरबनी में सेना के वाहन पर फायरिंग, तो अखनूर में भी आतंकी गतिविधि देखे जाने के बाद सेना ने मुख्तलिफ जवाब दिया है। देखिए जैस्मिन, जो सुंदरबनी की घटना है वो कहीं ना कहीं कल रात वाली घटना से कनेक्टेड है, क्योंकि सुंदरबनी का वो इलाका जहां पर आज सेना की गाड़ी पे हमला हुआ है, वो कल रात जहां पर एक आतंक विरोधी अभियान चल रहा है उस इलाके के साथ सटा हुआ इलाका है। कल रात को जो जानकारी मिली है कि आर्मी ने आतंकवादियों की मूवमेंट नोटिस की केरी बट्टल इलाके में। ये अखनूर का इलाका है केरी बट्टल, और नियंत्रण रेखा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। वहां पर कुछ आतंकवादियों को देखा गया, जिसके बाद आर्मी ने उस इलाके में फायरिंग की है। ये जो फायरिंग का तबादला है लगभग 1-1.5 घंटे तक रात को चलता रहा, जिसके बाद फायरिंग जब रुकी है तो पूरे इलाके में तलाशी अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। क्योंकि सेना को देखिए जैसे हम लगातार इस बारे में जिक्र कर रहे हैं कि सेना को लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ की जानकारी मिल रही है। ये जानकारी मिल रही है कि आतंकवादी जो है वो कहीं ना कहीं छुपे हुए हो सकते हैं, या आतंकवादी जो है वो घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हुए हैं। तो उसके बाद ये जो जिस तरह ये अभियान है आतंकवादियों के खिलाफ सेना का, वो लगातार चल रहा है। और उसी अभियान का एक हिस्सा है जो कल रात को ये एंटी टेरर ऑपरेशन हुआ था, जिसमें अखनूर के केरी बट्टल इलाके में आतंकवादियों के दिखने के बाद ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें लगभग 1-1.5 घंटे तक फायरिंग हुई है। और अभी इस इलाके पूरे को घेर लिया गया है और अभी भी काफी भारी मात्रा में वहां पर जो तलाशी अभियान है वो चल रहा है। बिल्कुल तेजेंद्र जी, और अगर अभी साल 2025 का ही हम जिक्र करें तो आतंकी गतिविधियों में और घुसपैठ की इन गतिविधियों में थोड़ी वृद्धि जरूर देखी गई है। अगर राजौरी की ही बात कर लें तो सुंदरबनी में जिस तरह से घटना सामने आई है, इससे पहले फरवरी के महीने में भी पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिसमें एक आतंकवादी को मार गिराया गया था। और इससे पहले भी इस साल की शुरुआत से ही इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। कहीं ना कहीं क्या हम ये मान के चले कि हालांकि हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है, आतंकियों को मार गिराया भी जा रहा है, लेकिन चुनौती अभी भी बनी हुई है एलओसी पर? देखिए जैस्मिन, एक बात का मैं हर बार जिक्र करता हूं जब आपसे बात होती है कि आपका पड़ोसी जब पाकिस्तान जैसा मुल्क हो, जो एक ब्रीडिंग ग्राउंड है आतंकवाद का, जिसे मदरशिप ऑफ टेररिज्म कहा जाता है, तो इस बात को मान लेना कि आपके यहाँ पर हालात ठीक हो जाएंगे वो पॉसिबल नहीं है। वो एक गलत धारणा रहेगी। पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है, उनका एक स्टेट पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो पाकिस्तान का एक इकलौता मकसद उनका है कि किसी तरीके भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। जिस तरह से भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान का जो मंसूबा है कि किसी न किसी तरीके भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए, भारत का जो फोकस है वो सिक्योरिटी पे ज्यादा लगा रहे, तो पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहेगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जो भारतीय सेना है, भारतीय सुरक्षा एजेंसीज हैं या बाकी जितने भी सुरक्षा दल हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पाकिस्तान के किसी भी जो नापाक हरकत है उसको करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल तेजेंद्र सर, एक और यहाँ पर ज्योग्राफिकल फैक्टर की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि आमतौर पर इससे पहले मौसम था सर्दियों का, चिलई कलान था, बर्फबारी थी और बहुत ठंड का मौसम था। अमूमन ये माना जाता है कि उस दौरान इन्फिल्ट्रेट करना आसान नहीं होता है घुसपैठियों के लिए, इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम देना इतना आसान नहीं होता है। अब क्योंकि जब मौसम थोड़ा सामान्य हुआ है, इस वजह से क्या हम माने कि एलओसी पर ये घुसपैठ की कोशिशें ज्यादा की जा रही हैं?
देखिए जैस्मिन, क्योंकि अभी जो है कश्मीर का जो इलाका है, कश्मीर में जितने भी घुसपैठ के रूट्स हैं वहां पर भारी बर्फबारी है, इसलिए वो रूट्स अभी कश्मीर में बंद हैं। वहां पर कई ऐसे रूट्स हैं, कुपवाड़ा, केरन, मच्छिल, उड़ी, वहां पर भारी बर्फबारी की वजह से वो इलाके बंद हैं। तो अभी जो आतंकवादियों का फोकस है वो जम्मू के कुछ ऐसे इलाके, क्योंकि देखिए पुंछ और राजौरी के भी जो पहाड़ी इलाके हैं जहां से घुसपैठ होती है, वो पहाड़ी इलाके अभी बर्फबारी की वजह से बंद है। लेकिन जो इलाके जहां पर बर्फ नहीं पड़ती, जैसे केरी बटल की बात करें या पीपुर सेक्टर की बात करें या जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, आज सुबह भी हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे एक घुसपैठिए को पठानकोट वाले इलाके में मार दिया गया। तो ये जो जिस तरह से हरकतें की जा रही हैं पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की, तो अभी जब तक कश्मीर घाटी में और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है तो फोकस जम्मू के इलाके में रहेगा। और सुरक्षा बल इस बात को भली भांति जानते हैं, हालांकि सिर्फ जम्मू में ही नहीं, कश्मीर में भी जो घुसपैठ की एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। और किसी भी नापाक हरकत को विफल करने के लिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल बिल्कुल तेजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि केरी बटल, जहां पर ये पूरा सर्च अभियान चलाया जा रहा है बड़े पैमाने पर, ये अखनूर सेक्टर जो यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है, जिस तरह से जानकारियां हमारे सीनियर एडिटर की तरफ से भी सामने आई हैं कि ये दोनों घटनाएं आपस में लिंक्ड हो सकती हैं। हालांकि सेना की तरफ से इसको लेकर अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने सुंदरबनी के इलाके में जिस तरह से सेना के वाहन पर फायरिंग किया, अखनूर में बीती रात लगभग 1-1.25 घंटे तक गोलीबारी होती रही। आतंकी गतिविधि वहां पर देखे जाने के बाद सेना ने फायर शुरू किया था और लगभग 1 घंटे तक ये गोलीबारी होती रही। ये दोनों घटनाएं आपस में इंटरलिंक्ड हो सकती हैं। इंतजार किया जा रहा है सेना की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक वर्जन जब सामने आएगा। लेकिन आपको बता दें कि सेना ने चौकसी को बढ़ा दिया है। ये जो पूरा इलाका है, चाहे सुंदरबनी का हो या केरी बट्टल का इलाका हो, ये उबड़ खाबड़ पहाड़ों से और घने जंगलों से घिरा हुआ पूरा इलाका है। और क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी बर्फबारी है तो घुसपैठ वहां से करना आतंकवादियों के लिए संभव नहीं है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस तरह के जो टोपोग्राफी है उनका सहारा लेकर घुसपैठ की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। जहां एक तरफ आज पंजाब बॉर्डर से सटे पठानकोट पर एक घुसपैठिए को ढेर किया गया, उसी तरह अखनूर में भी इस तरह की हरकतों को समय समय पर नाकाम किया जाता रहा है, जिसका नतीजा ये है कि बीती रात भी लगभग 1 घंटे तक आतंकवादी गतिविधि देखे जाने के बाद सेना ने वहां फायरिंग की। सुंदरबनी में भी जिस तरह से सेना के काफिले पर फायर किया आतंकवादियों ने, हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, उसका भी मुंहतोड़ जवाब आतंकवादियों को दिया जा रहा है। पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। बड़े पैमाने पर यहां पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वो केरी बट्टल का इलाका हो, चाहे सुंदरबनी का ये वो इलाका जहां पर हाल ही में ये घटना सामने आई।